कैसे हैं आप? आप लोग यहाँ पे तो आप लोग क्लास आपकी रिवीजन की है, ठीक है? रिवीजन क्लास में होता क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग आंसर इसका देंगे, ठीक है? आपका टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस से रहेगा, ठीक? अलग अलग दिन में अलग अलग चीजों को रिवीजन करेंगे और खास करके जो भी एग्जाम के होने वाले यूपी पुलिस के उनमें आप लोग को इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर आप लोग देंगे जिन जिनको याद होगा, ठीक है? क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान लागू कब हुआ था बताएंगे आयुष? 26 नंबर लागू हाँ 26 जनवरी 1950। अंजलि बताएंगे भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। थोड़ा जोर से बोलेंगे। दोबारा बताएंगे कि भारतीय संविधान बनने में कुल कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। दोबारा बताएंगे आप कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहली बार संविधान की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान की मांग की थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923। 1923 में। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। सीआर दास। भारतीय संविधान को बना कर तैयार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समूह के अध्यक्ष कौन थे? किसी को पता है? भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बीएन राव। बीएन राव। इसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष। भारतीय तिरंगा झंडा की रूपरेखा को तैयार किसने किया था? विकाजी कामा। भारतीय संविधान ने तिरंगा झंडा को कब अपनाया था? नहीं पता। आपको पता है? बताओ। पता आपको? जुलाई 1914। 22 जुलाई 1914। भारतीय संविधान जब बन रहा था तो कुल कितने दिनों की बहस हुई थी? आप बताएं अंबुज। अंबुज 114 दिन। मेरे को ना अपना डंडा दे दो। जल्दी होंगे। पकड़ी बात बताइए। भारतीय संविधान कुल लगभग कितने देशों से लेकर बनाया गया है? दबाने को नहीं दिया मैंने आपको, बताओ। नहीं पता। मौलिक अधिकार की सूची कहां से ली गई है? ब्रिटेन। क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को?
पाया था ना। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? नहीं पता। अगला, समानता का अधिकार कहां से दिया गया है? भैया ये नहीं पढ़ा टॉपिक। इनको दे। बताओ, भारतीय संविधान ने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहां से लिया है? भारतीय संविधान ने वयस्क मताधिकार कहां से लिया है? भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया है? भारतीय संविधान ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से लिया है? रूस। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? पहला 1947। 1947। भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया है? एक सही, रूस से। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना किस देश से लिया है? अफ्रीका। आर्टिकल 368 क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन कुल कितने प्रकार से किया जाता है? संशोधन एक बहुमत। मैंने पूछा कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से। जोर से बोले। 3 3 प्रकार प्रकार से। से। भारतीय संविधान ने राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा कौन राष्ट्रपति? ये किस देश से लिया गया? कनाडा से। कंफर्म हो? भारतीय संविधान में संघवाद की विशेषता है, ये कहां से लिया गया? भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया है? जापान से। मौलिक कर्तव्य कहां लिया है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 जीवन जीने। संविधान के अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 जो उपाधियों का अंत। 18 क्या कहता है? 18 कहते हो उपाधियों का अंत। 17 क्या कहता है? 17 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 क्या है? अनुच्छेद 29 जो भी भारतीय है वो अपनी संस्कृति को संभाल के रख सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कुल कितने रीट जारी करता है? 6 रीट। जब न्यायालय किसी व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत होने का अधिकार देता है, ये किस रीट को कहते हैं? बंदी को प्रस्तुत करो, मतलब रीट कौन सा है? इतना हिंट देने के बाद नहीं बताओगे फिर तो हो गया। बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 22 क्या कहता है? स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किस देश से लिया गया? अफ्रीका। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? यूएसए। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 15 क्या है?
सब आप लोग की वीडियो में जाएगी, ध्यान रखना देखना आप लोग क्या क्या जवाब देते हो। अनुच्छेद 16 क्या है? 17 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? 41 या 40 था शायद। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछ रहा हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय नागरिक हर घर तिरंगा लगा सकता है, अपने घर पर राष्ट्रध्वज लगा सकते हैं? किस अनुच्छेद में? 22। संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 23A क्या कहता है? मानव तस्करी पर रोक। मानव तस्करी पर रोक, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी धर्मों को मानने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 27 क्या है? 27। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक अपने मतलब लिपि को बचाने के लिए वो संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का संपत्ति का अधिकार, पकड़ो इसको। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 1986 में। और इसको कहाँ रखा गया अभी? 300A में। 300। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 क्या है? याद कर। अनुसूची 1 क्या है? एक राज्य के नीति निर्देश नहीं, वो तो अनुच्छेद हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आप लोग की स्थिति कैसी है। आप लोग की स्थिति कैसी है वो देखो। अब मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मैंने कहा था कि अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सब व्यक्ति क्या है? समान है ना, समान। अनुच्छेद 15 क्या है? जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 क्या कहता है? रोजगार के अवसर सभी को मिलने चाहिए। 17 कहता है छुआछूत का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वही 18 कहता है उपाधियों का अंत। 19 क्या कहता है? 19 कहता है आपको भारत के अंदर आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वही 19 एक का अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के 1 का 1 कहता है, खंड का 1 कहता है कि हर घर तिरंगा। और वही खंड 2 का 1 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी है। सिंपल में अगर 19 भी कहते ना, चलिए। अनुच्छेद 20 क्या है? कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जाएगा। 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार आपको, लाइफ लिबर्टी आपको। 22 कहता है कि निवारक नजरबंद अगर किया गया है तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, कारण पूछने की, अदालत में पेश करने की और अपने वकील रखने की। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि अनुच्छेद 23 क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये पता होगा। इसमें कह रहा है कि आपको कि आप बंधुआ मजदूरी किसी से निकाल सकते हैं, मतलब जबरदस्ती किसी से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। वही 23 क्या कहते हैं कि मानव तस्करी पर रोक लगाई जाए। 24 बाल मजदूरी पर रोक। 25 सभी व्यक्ति को
अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म को अपनाने को और उसको नहीं अपनाने को अधिकार है। 26 कहता है धर्म के प्रचार के लिए मंदिर खोल सकते हैं, धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं। 27 में कहता है कि किसी भी राज्य का अधिकार नहीं है कि धार्मिक टैक्स लगाए और ना किसी धर्म को प्रोत्साहन दे। अनुच्छेद 28 में क्या कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, कि किसी भी सरकारी स्कूलों में धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दिया जाएगा। वही 29 क्या कहता है कि माइनॉरिटी लोग जो है वो किसी भी शिक्षा संस्कृति को अपना सकता है, कहते हैं हम भी अपना सकते हैं। वही 29 के बाद 30 आता है, वो कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक नागरिक है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए संस्थान खोल सकता है। 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार तक कहा दिया कानूनी अधिकार में। कब? 1978 में अमेंडमेंट कौन सा था? 44 अमेंडमेंट था। प्रधानमंत्री कौन उस टाइम पे थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता दल के पार्टी थे। कहां रख दिया इसको उठा करके? 300 में रख दिया गया और इसको क्या किया? लीगल राइट बना दिया। 32 क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जिससे संविधान की आत्मा हृदय भी कहते हैं, कहते नहीं है कि नहीं? संविधान के आत्मा और हृदय कहते हैं। इसी के तहत आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी होता है। पहला रिट क्या है? बंदी को प्रस्तुत करो, कहा? न्यायालय के सामने। अगर व्यक्ति का गुनाह का गैर कानूनी है, उसे बाहर बरी करो, करवाया था ना। मौलिक अधिकार कहां लिया गया है? अमेरिका संविधान से। राज्य के सिद्धांत कहां लिया गया? यूपीएससी कहां लिया गया आपका? आयरलैंड से। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अपॉइंट करता है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कनाडा संविधान से क्या लिया गया है? संगठनात्मक शासन व्यवस्था और अवशेष शक्तियां। अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार की सूची, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से लिया गया? सब अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राजसूची ऑस्ट्रेलिया से। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन से समानता का अधिकार। और क्या लिया गया है? सर्वाधिक वोट चिन्ह प्रणाली। और क्या लिया गया है ब्रिटेन से? तो वेस्ट मताधिकार। और क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था और पार्लियामेंट। 2 तरह की संसद भारत में होंगे। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्या लिया गया है? और आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से। पंचवार्षिक योजना रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया ना। भारत में संविधान संशोधन करना कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 368। फ्रांस संविधान से क्या लिया गया? जीएसटी और स्वतंत्रता, समानता और बहुता का अधिकार। क्या करवाया था मैंने? कौन करेगा? अब थोड़ा और रिवीजन करते हैं, रिवीजन और करते हैं एक बार। अब चलते हैं एक बार हम ज्योग्राफी पर। भारत के अंदर सबसे ऊंची पर्वतमाला किसकी है? ऊंची पर्वतमाला किसकी है? किस पर्वत की ऊंची पर्वतमाला है? हिमालय की। हिमालय की पर्वतमाला सबसे ऊंची है, उसका नाम क्या है? हम लोग ये नहीं पता क्या है? अरे भाई माउंट एवरेस्ट। सांप सुन लिया आप लोगों को? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहां पे? ये भारत में, नेपाल में? कंचनजंगा कहां पे है? कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में। गारो खासी जनते पहाड़ी कहां पे है? नीलगिरी पर्वत कहां पे है? तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला अनेमुडी। अनेमुडी किस चोटी है?
अनामलाई की। अनामलाई। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पे है? केरला। केरला में। इसे और किस नाम जानते हैं? इलायची। इलायची। सह्याद्री पर्वतमाला किसको कहते हैं? इधर पश्चिम साइड। सह्याद्री पर्वतमाला किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। तो पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? वो हिमाद्री। हिमाद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को हिमाद्री कहते हैं। हिमनद किसे कहते हैं? हिमनद नदी किसे कहते हैं? जो हिमालय से निकलने वाली नदियां उसे हिमनद कहते हैं। अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू किसकी मूर्ति मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। किसने बनवाया था? व्यक्ति का नाम बताओ। बिमल शाह ने बनवाया था। भारत को दो भागों में कौन बांटता है? विंध्याचल पर्वत। K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविनाश्री। और K4 का? ग्रेशर बूम। आडे का मैं कुछ नाम है। ग्रेशर बूम। हाँ, सही, ग्रेशर ये पढ़ते हो? रिवाइज नहीं करा। देखो ना कौन कौन देखेगा वीडियो आपके पहले। डालना प्लीज। घर पे जाकर ना समझ लो। सबके फादर को दिखाऊंगा वीडियो में ये कि आप लोग क्या पढ़ते हो घर बैठ करके। बताओ आप लोग फिर दोबारा। अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में। अन्नपूर्णा कहाँ पे है? बिहार। नेपाल। नेपाल। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? बिहार। जिस पर्वतमाला में दून और द्वार होगा उसे किस नाम जानते हैं? लघु हिमालय का नाम जानते हैं, जिसे हम शिवालिक कहते हैं। जिस पर्वतमाला में घाटी होगा उसे क्या कहेंगे? मध्य हिमालय कहेंगे उसे। K2 किस हिमालय का भाग है? कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय का। असम हिमालय किसका भाग है? बृहद हिमालय का। अब आपको ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन के साथ पूछूंगा। सांगपो रिवर किस को कहते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी? आपको तबियत ठीक नहीं है? पढ़ जाओगे। किसकी? ब्रह्मपुत्र। पद्मा किसको कहते हैं? गंगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या किसको? गंगा। कहाँ पर कहते हैं इसको? बांग्लादेश। वो जो 2 मीटर बनाते हैं वो जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? कावेरी। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी। तुंगभद्रा? कावेरी। गोदावरी। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कृष्णा। या कोयना नदी? कृष्णा। कावेरी नदी।
कावेरी। दक्षिण भारत की लंबी नदी पहली है जो आपकी गोदावरी है, दूसरी कृष्णा है, तीसरी आपकी कावेरी। कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच होता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी कहते हैं। एक ऐसी नदी जो कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, कहां से निकलती है ये? गुजरात से निकलती है। नहीं वहां से मेकाल नहीं, मेकाल से नहीं आती। राजस्थान से। राबड़ी। एक ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दो बार डिवाइड करती है, नदी माही नदी। इसका उद्गम स्थल कहां से है, किस राज्य से? एमपी। मध्य प्रदेश। भारत की एक ऐसी नदी जो एक्सचुरी बनाती है, नर्मदा नदी को हम कहते हैं ये एक्सचुरी बनाती है। भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाली नदी, भ्रंश घाटी नदी कहलाती है। तो कौन नदी है आपका? ताप्ती और ये क्या बनाती है? भारत की एक ऐसी नदी का नाम बताओ जो डेल्टा और एक्सचुरी दोनों बनाती है। गोदावरी। किस नदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध बना हुआ है? वो टेढ़ी बांध। माही नदी। लंबा, अच्छा। माही कह रहा हूं, गुजरात में है। कौन नदी है आपका? नर्मदा, सोन और इधर जो उड़ीसा आती है, कौन सी नदी है? उड़ीसा कौन जाती है? महानदी। महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध बना जिसका नाम है हीराकुंड बांध। गोवा किस नदी का बसा हुआ है? मांडवी रिवर का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी, नासिक। कृष्णा का उद्गम स्थल? कावेरी का उद्गम स्थल? महेंद्रगिरी। क्या समझ में आ रहा है? पढ़ना कैसे सब चीजें पढ़ाया था? किसी कुछ आ रहा है बताओ आप लोगों को? कैसे एग्जाम दोगे जाकर? कल आप लोग फिर पढ़ के आना, कल फिर डिस्कशन करेंगे आप लोग। अब 4 लगे हैं, कल शायद 10 लगेंगे आप लोग। फिर अपने पढ़ोगे क्या? सही कह रहा ना? तो इसी प्रकार आप ही पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे और अपने एग्जाम को बढ़िया करें। ठीक है?